हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप परसेंटेज के जो पिछले एक दो लेक्चर्स हैं वो आप कंटिन्यू देखकर यहां पर आ रहे होंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आ रहा होगा। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर फ्रेंड्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस परसेंटेज। परसेंटेज में टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में अब हम सीखने वाले हैं सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन। सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का क्वेश्चन। सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन से समझिए कुछ इस तरीके से। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 25% एंड डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज ऑफ इट्स एरिया। कोई रेक्टेंगल है, उसका लेंथ पहले कुछ रहा होगा, 25% हमने इंक्रीज कर दिया। विथ उसकी कुछ रही होगी, 20% हमने उसको डिक्रीज कर दिया। तो पहले जो एरिया था, नए एरिया से कितना परसेंटेज चेंज हमें देखने को मिला। तो आइए इसको फिर से हम इसी मेथड से सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन। तो 25% की वैल्यू 1/4, और ये इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगा लीजिए, डिक्रीज हो तो माइनस। जैसे 20% क्या हो रहा है, डिक्रीज 1/5, ये ऐसे। अब लेंथ, तो मैंने क्या कहा, फ्रैक्शन वैल्यू ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल वैल्यू। तो लेंथ पहले 4 था, लेकिन इंक्रीज होके कितना हो गया बेटा, 5। ये ओल्ड और ये न्यू, ठीक। विड्थ की अगर बात किया जाए, पहले 5 था लेकिन अब वो 4 हो गया। एरिया क्या होता है बेटा, लेंथ इंटू विड्थ। तो इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे। वैसे आप राइट से लेफ्ट में जो डेटा कटता है उसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मल्टीप्लाई ही करके देखिए जाए तो पहले एरिया 20 था, अब भी एरिया 20 है, कोई चेंजेस नहीं आया, तो आप टिक करेंगे नो चेंजेस। फिर ये सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन है, तो इस पर एक फॉर्मूला भी ऐसे अप्लाई किया जाता है। जब आप पढ़ेंगे, कोई भी बुक प्रिफर करेंगे, तो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये फॉर्मूला जरूर बताया जाएगा, या तो ए बी के टर्म में या तो एक्स वाई के टर्म में ऐसा बताया जाएगा। और ये फॉर्मूला बिल्कुल सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन पे अप्लाई होता है। जैसे 25%, जब भी इंक्रीज की बात किया जाए तो प्लस, डिक्रीज की बात किया जाए तो माइनस। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसकी लिमिट भी मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इजी होता है जब हमें परसेंटेज की वैल्यू इस तरीके से प्रॉपर 20%, 25%, 10%, 15%, 30%, समझ रहे हैं, प्रॉपर एक नंबर हो। लेकिन जैसे ही फ्रैक्शन में दिया, आइए सॉल्व करके भी देख लें। 25% इंक्रीज और ये क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज। तो डिक्रीज के लिए माइनस का साइन लगा लेते हैं, फिर यहां प्लस माइनस होगा तो माइनस ही आएगा। 25 देन 20 अपॉन में 100। तो 25, ये देखिए माइनस कितना आया, 0% का चेंजेस। तो सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज के लिए बिल्कुल ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब परसेंटेज की वैल्यू प्रॉपर 20, 25 इस तरीके से मिले तो आप लगा लीजिए। लेकिन जैसे ये फ्रैक्शन में दिखे 16 2/3%, 14 2/3% इस तरीके से, तब फिर ये थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो काम क्या आएगा, यही बेसिक मेथड। आइए बढ़ते हैं इस पर नेक्स्ट। फिर से देखिए, कोई रेक्टेंगल की लेंथ है, इंक्रीज कर रहा है 10%, तो ये भी उस फॉर्मूले से बन जाएगा बहुत इजी वे में। ठीक है, देखिए इंक्रीज कर रहा है 10, ये भी इंक्रीज कर रहा है 20, 10 और 20, देन 100, 00 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा बेटा, 22, 32% का चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो रहा है। देन ये भी बिल्कुल उसी कॉन्सेप्ट पर बन जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज 40%, तो ये हो जाएगा बेटा 40, डिक्रीज हो रहा है तो -10 लगा लेंगे, और यहां पर हो जाएगा 40 और ये 10, क्योंकि जब मैं यहां माइनस लेके मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस ही आएगा। ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा, 40 माइनस में 14, तो ये कितना हो जाएगा, 26% का हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आप कह रहे होंगे कि भाई इस तरीके से भी सॉल्व करो, तो आओ सॉल्व कर देते हैं। 40% की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 से ये होगा। तो लेंथ मान लो पहले 5 था, ये इंक्रीज हो रहा है तो अब कितना हो जाएगा, 7। विड्थ
10%, 10% की वैल्यू 1/10 होता है। और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो पहले 10 था, अब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये होता है भाई एरिया। कोई कट रहा है, नहीं कट रहा है, ये कितना हो जाएगा, 63। कितना इंक्रीज हो रहा है, 13 इंक्रीज हो रहा है 50 पे, तो परसेंटेज पे बता दो। 13 इंक्रीज हो रहा है 50 पे, तो परसेंटेज बताना है। तो 100, ये देखिए कटा 2, और ये आ गया देखिए कितना, 26%। ऐसे भी तो ये एवरग्रीन मेथड है। जब इस तरीके से प्रॉपर नंबर दिखाई दे तो बिल्कुल आप ऐसे ए बी, ठीक है, a+b+ab/100 लगा लीजिए। लेकिन जैसे ही लाइक दिस क्वेश्चन आ जाए तो अब इसको सॉल्व करोगे कि ए बी कि भाई 37 1/2% ऐसे चलोगे तो थोड़ा लेंदी हो सकता है। लेकिन देखो कि भाई 37 1/2% की वैल्यू पहले आप देख लो, 33 1/2, तो 1/2 है तो याद करो 12.5 को 1/8 होता है। अब 12 को मल्टीपल करते जाओ, 12 का टेबल पढ़ो, ऐसा टेबल पढ़ो कि यहां तक आके रुक जाओ। तो 12 36 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स के करीब आओगे तो ये आ जाएगा। तो ये होगा वैल्यू 3/8 का। ऐसे थोड़ा याद करने में आसान रहेगा। अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ पहले 8 था, अब कितना हो गया, बढ़कर 11। ये बढ़ रहा है प्लस से। देन इसके बाद डिक्रीज हो रहा है विड्थ, और ये कितना है, 20%। तो 20% की वैल्यू कितना होगा बेटा, और ये डिक्रीज हो रहा है तो माइनस। तो विड्थ क्या है, पहले 5 था, अब कितना हो गया, 4। अब एरिया, एरिया क्या होता है, L इंटू बी। मल्टीप्लाई करने से पहले लेफ्ट राइट में देखा करो कि कोई डेटा अगर कट रहा है तो उसे काट दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। बाकी आप इसका मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई कीजिए, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको हम कट कर देते हैं। ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 11। तो ये ओल्ड एरिया है, ये न्यू एरिया है। तो ये कितना चेंज दिख रहा है, 1 का। तो 1 का चेंज दिख रहा है 10 पे, तो परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो आप बोल दो 10% का चेंजेस देखने को मिलेगा। तो देखिए कितना आसान हो रहा है। जैसे फिर से देखिए, लेंथ इंक्रीज हो रहा है 12.5, 12 1/2% की वैल्यू कितना होता है बेटा, 1/8, और ये इंक्रीज हो रहा है, प्लस लगा लो। 33 1/3% की वैल्यू 1/3, और विड्थ क्या हो, ये भी इंक्रीज हो रहा है, प्लस लगा लो। बस इतना ही काम करना है कि आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता कर लेना है, देन क्वेश्चन एंड। अब देखिए ये जो लेंथ है पहले 8 था, 8 से बढ़ के कितना हो गया, 9। विड्थ पहले 3 था, देन 4। लेफ्ट राइट में कोई डेटा कटे तो कैंसिल आउट कर दो, ये 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स। तो पहले एरिया था 2, न्यू एरिया हो गया 3। कितने का इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, 1। तो 1 का इंक्रीमेंट 2 पर, परसेंटेज पर निकालना है तो मल्टीप्लाई कर लो, और ये हो जाएगा 50% का चेंजेस। बाकी यहां से तो आप ओरल भी कर सकते हो, बिल्कुल ओरल ही कर सकते हो, विदाउट पेन, विदाउट यूजिंग पेन। सिंपल दिख रहा है भाई, 1/2 50% की वैल्यू है, ऑप्शन पे टिक कीजिए। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा हो। सेम ऐसे सर्कल, सर्कल हो कोई भी डेटा हो बेटा, 20% की वैल्यू कितना, 5, 1/5। तो अब इसमें 2 टाइम्स ऐसे कि भाई 5 से ये इंक्रीज हो रहा है, कितना हो रहा है, 6। और सर्कल का एरिया क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पाई कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएगा वो तो, और ये हो जाएगा 36। ये कितना आगे बढ़ रहा है, ये देख लो, 11। तो 11 बढ़ रहा है किस पर, 25 पर। तो परसेंटेज से बताना है तो 44%। ऐसा अब रहा कि जो पिछला मैंने एक फॉर्मूला बताया था उसको भी यूज में लेना है तो ले सकते हो। कैसे लोगे, देखो दोनों वैल्यू यहां पर सेम होगा। जैसे ये ए है, ये प्लस है बी, देन ए बी अपॉन में 100। तो दोनों जगह क्या रखेंगे हम, 20 ही रखेंगे। 20 इंटू 20, और ये हो गया 100। 00 से ये कट हो गया, ये 4 हो गया, ये 24, और ये कितना हो जाएगा फिर 44%। ऐसे भी आप यूज में ले सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लिटिल बिट कहीं पर डाउट अगर है तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे लीजिए और फिर से उसको आप देखिए, 1 से 2 बार देखेंगे तो बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो एकदम बेसिक से चल रहे हैं बेटा कि फ्रैक्शन फॉर्म का यूज कैसे करना है हमें। ठीक है, देन नेक्स्ट टाइप, अगला टाइप परसेंटेज का आप देखिए।
ठीक है, इस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेटा। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे इसका आंसर निकालना है देखिए। आई स्टूडेंट मल्टीप्लाई अ नंबर 6/5 इंस्टेड ऑफ 5/6, फाइंड द परसेंटेज एरर कैलकुलेशन। ओके, सिंपल समझिए, किसी स्टूडेंट को 5/6 से मल्टीप्लाई करने को बोला गया होगा, लेकिन उसने गलती से 6/5 का मल्टीप्लाई कर दिया। किसी स्टूडेंट्स को इस नंबर से बोला मल्टीप्लाई करो, लेकिन गलती से उसने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पहले जो रिजल्ट आना था नया रिजल्ट आ गया, तो कितने परसेंटेज का एरर उसको देखने को मिला। आइए देखिए, हमने कहा भाई कि भाई तुम इससे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उससे गलती से इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो नंबर क्या है, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना था। अब वो नंबर आपके ऊपर है, 5 मान लो, कुछ भी अज्यूम कर लो, 2 अज्यूम कर लो, 100 अज्यूम कर लो, कुछ भी, लेकिन ऐसा नंबर अज्यूम करो कि जो 6 और 5 से कैंसिल आउट हो, उससे क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 ये कितना हो जाएगा, 30। तो मान लिया मैंने कि भाई नंबर 30 है, तो 30 से हमने मल्टीप्लाई करना था इससे, लेकिन इसमें कर दिया। तो देखिएगा, पहले नंबर आना था 25, लेकिन अब आ गया 36। तो जरा बताइए ये कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। तो 11 ज्यादा है 25 पर, तो परसेंटेज एरर आपको बताना है परसेंटेज में। तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 44% का एरर देखने को मिला। बहुत सिंपल, हमें इस नंबर से मल्टीप्लाई करना था किसी नंबर पे। अब कौन सा नंबर है वो हमारे ऊपर है, कुछ भी मान लो आप, तो भाई 10 मान लो, 15 मान लो, बट ऐसा नंबर मानो कि इनसे कैंसिल आउट हो जाए, तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। और इनसे कटने के लिए मतलब इनका एलसीएम ले लो। आइए एक दो क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। देखिए, किसी बच्चे से हमने कहा मल्टीप्लाई करना भाई 4/3, उसने 3/4 से कर दिया। हमने कहा कि भाई 4/3 से मल्टीप्लाई करना, उसने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो नंबर क्या है, तो 3 और 4 का एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, 12। इससे क्या है कैलकुलेशन, देखिए आसान हो जाएगा। पहले हमारा आंसर आना था 16, लेकिन अब आ गया 9। तो इससे कितना है भाई चेंज, तो कितना चेंज है, तो जरा देखो ये कितना आ जाएगा, 7 का चेंजेज है 16 पे, तो 100% पे आपको निकाल लेना है। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट करना, अप्रॉक्स में 44 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा। एक और देख लीजिए, हमें मल्टीप्लाई करना था 3/5 से, लेकिन गलती से मल्टीप्लाई हो गया 5/3 से। तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, एरर कैलकुलेशन हमें करना है। तो अज्यूम करो कि वो नंबर कौन सा है, तो 5 और 3 का एलसीएम ले लो, तो वो हो जाएगा 15। अब पहले जो वैल्यू आना था 9, लेकिन अब वैल्यू आ गया 25। अब देख लो कितना परसेंटेज चेंज है, पहले देख लो ये कितना ज्यादा है या कम है, 16। तो 16 9 पर और ये 100 मल्टीप्लाई कर लो, आई थिंक ये 177 पॉइंट समथिंग परसेंट पे आएगा। ऑप्शन मैच भी कर सकते हो, ऑप्शन है नहीं, बस कॉन्सेप्ट आप समझिए कि किसी नंबर पे हमने किसी मल्टीप्लाई करने को बोला, गलती से दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो कुछ इस कॉन्सेप्ट पर आप बनाइएगा। तो ये परसेंटेज का कॉन्सेप्ट इस पर काफी इजी हो जाएगा। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ, टाइप नंबर नेक्स्ट। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आया होगा कि गलती से हमने इस नंबर पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो परसेंटेज एरर बताइए। तो परसेंटेज निकालने का बेसिक सा कॉन्सेप्ट यहां लगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देन नेक्स्ट टाइप है फेल पास, कि भाई सिंपल ऐसे सोचो, देयर इज 40% पासिंग मार्क्स। देखिए एक लाइन डायग्राम से इसको समझना तो अच्छे समझ में आ जाएगा। ये है 100% टोटल मार्क्स, यहां पे कहीं पर बना लेते हैं भाई ये है 40%, एकदम पासिंग या पास हो जाए एग्जामिनेशन। इफ अ स्टूडेंट गेट 28% एंड फेल विथ 66%। अब यहां से एक स्टूडेंट बेचारा 28% लाया, यहां तक 28%। अब इस लाइन को टच करने के लिए कितना चाहिए उसको, 66। वो और अगर लाता तो इस लाइन को टच कर लेता और पास हो जाता। तो ध्यान से समझिए, पासिंग मार्क्स है 40%, एक बच्चा 28% लाया, 66 नंबर और लाता तो वो पास होता, लेकिन 66 घट गए तो वो क्या हो गया, फेल। तो मुझे जरा बता दीजिए कि यहां से यहां तक की ये जो वैल्यू है 66,
क्या इन दोनों के डिफरेंस की वैल्यू है 40% माइनस में 28%, इसी की वैल्यू है 66, हाँ या ना? यहां अगर मैं परसेंटेज में पूछूं तो आप कहोगे कि 40% में 28 लाया था, 28 या आप माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 12%। तो परसेंटेज में ये कितना होगा 12% रिप्रेजेंट करता है 66 को, तो 100% रिप्रेजेंट करेगा 66 अपॉन में कितना हो जाएगा 12 इंटू 100। बस इसको आप कैंसिल आउट कर दो, तो 2 से अगर हम कैंसिल आउट करें तो और ये कट जाएगा और ये हो जाएगा 550। तो एग्जाम का टोटल मार्क्स आ गया 55 एंड 0। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन, फिर से इसको डायग्राम से समझिएगा। पासिंग मार्क्स एग्जामिनेशन 35%, तो ये मैंने एक डायग्राम बनाया, यहां पर ड्रॉ कर दिया। ये है पासिंग मार्क्स जो है 35% पासिंग मार्क्स। एक बच्चा 26% लाता है 54 से, सेम क्वेश्चन कि भाई यहां से यहां तक कितना है 26%, फेल हो गया 54 से। तो यहां से लेके यहां तक परसेंटेज में अगर आपसे पूछा जाए तो इनका डिफरेंस अब डायरेक्ट कीजिए, 26 और 35 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 9%। 9% की वैल्यू कितनी है भाई 54, तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा 54 अपॉन में 9 कितना हो जाएगा 6। तो 100% की वैल्यू जो टोटल मार्क्स को रिप्रेजेंट करता है, तो ये 6 इंटू 100 ये हो जाएगा 600। इस तरीके से ये आंसर आ रहा होगा टोटल मार्क्स ऑफ द एग्जामिनेशन। तो ये भी सिंपल से क्वेश्चन है बेटा। आइए देखें, देखिए फिर से पासिंग मार्क्स कितना है, तो हमने एज्यूम कर लिया कि ये भाई 40% और ये पासिंग मार्क्स है। एक बच्चा 250 लाता है और 30 नंबर से फेल। ओके, इस बार परसेंटेज नहीं है, यहां से यहां तक दिया है भाई 250 और यहां से यहां तक दिया गया है 30, तो दोनों को एड ऑन कर लीजिए और वही 40% की वैल्यू हो, और हमसे पूछता है टोटल, तो 40% की ही वैल्यू डायरेक्ट हो जाएगी इन दोनों का एडिशन। इतना 40% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 7, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 700 टोटल मार्क्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी आप समझ पा रहे होंगे। जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई स्टूडेंट स्कोर 28% एंड फेल 20 मार्क्स, अनदर स्टूडेंट, इस बार 2 स्टूडेंट है 42%, विच इज, देखिए लाइन से फिर समझाता हूं। मान लीजिए ऐसे अज्यूम कर लीजिए यहां पर एक पासिंग मार्क्स है, कोई बच्चा 28% लाता है, ऐसे 28% ये लाया, यहां से यहां तक 28% लाया, 20 नंबर इसको और मिलते तो ये इस लाइन को टच कर लेता या पास हो जाता। ठीक, दूसरा बच्चा 42% लाया जो 36 मार्क्स मोर है, जो यहां से कितना है भाई 32 मार्क्स मोर है पासिंग मार्क्स, और ये कितना है भाई 42% है। तो अब मुझे बताओ यहां से यहां तक गैप है, ठीक है, कि अगर मैं कहूं कि भाई ये है 42% और ये है 28%, तो ये 32 प्लस 20 किसी परसेंटेज की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, तो रिप्रेजेंट कर रहा होगा इन दोनों का डिफरेंस। तो 28 और 42 का डिफरेंस बस आप ले आओ, और यही डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों के एडिशन को। डायग्राम से ही देख लीजिए कि इसको मैं परसेंटेज में बोलूं तो आप बोलोगे भाई 28% है, इतना परसेंट और जोड़ो कि 42% हो जाए, या फिर दोनों का डिफरेंस, और वही है 52। ऐड कर दिया मैंने डायरेक्ट, तो ऐड करो भाई, चेक कर लो, 8 4 12 इतना परसेंट, ठीक है। ओह 36 मार्क्स मोर देन, लो भाई, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 56 अपॉन 14, कितना हो जाएगा 4, तो 100% की वैल्यू आप बोलो 400। आई होप बेटा ये सारे कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आई स्टूडेंट स्कोर 21% एंड 2 स्टूडेंट एग्जामिनेशन फेल बाय 70। अच्छा फिर से देखिए,
ये है पासिंग मार्क्स, ठीक है, कितना है नहीं पता। एक बच्चा यहां से 21% लाता है यहां से यहां तक, और ये एक बच्चा मान लो यहां पे कहीं पर होगा 29%, ठीक है। अब दोनों, ये बच्चा फेल होता है कितना, 70, और ये बच्चा फेल होता है यहां से यहां तक 30। तो पहले बताइए, ये 21 है, ये 29 है, तो अगर मैं 29 और 21 का डिफरेंस देखूं तो 8%। 8% किसको रिप्रेजेंट करेगा, इनके डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। ध्यान से सोचो, ये 21 है, ये 29 है, तो आगे कितना है भाई 8%, और इनका डिफरेंस ले लो 40। तो 1% की वैल्यू कितना, 5, 100% की वैल्यू कितना, 500। तो ये टाइप वाइज टाइप परसेंटेज चल रहे हैं, इस पर आप बार बार देखें, 2 से 3 बार देखें, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा फेल पास वाले क्वेश्चन। तो दोस्तों आज के सेशन पे इतना ही, अगले सेशन पे फिर से मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।